अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बहुत पहले से फ़ेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी एक वक्त हो चुका मुझे तकरीबन 10 साल के करीब मुझे फ़ेसबुक को इस्तेमाल करते हुए हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद आप भी 2 साल 4 साल या 5 साल से फ़ेसबुक इस्तेमाल करते होंगे, या 10 साल से या फिर इससे ज़ायद से। तो फ़ेसबुक चलाने वाले लोगों के कई सारे ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़ी तादाद तो वो है कि जो फ़ेसबुक पे महज़ वीडियोस देखती है, रील्स स्क्रॉल करती है, रील्स शेयर करती है। उसमें हर तरह की रील्स आती हैं। वो ज़रूरी भी होती हैं, गैर ज़रूरी भी होती हैं, बेहतर भी होती हैं और मुनासिब भी होती हैं, और कई मर्तबा गलत तस्वीर भी होती हैं, जिसको आम तौर पर इंसानी तबीयत कबूल नहीं करती। तो हमने ये सोचा कि ऐसा हुआ, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम फेसबुक पर वीडियोस के ज़रिए, क्योंकि हमारा लिखने लिखाने का सिलसिला बहुत वक्त से है, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि लिखना लिखाना बहुत ज़्यादा काम नहीं आता। मसलन ऐसा नहीं कि सिरे से काम ही ना आता हो, काम आता है, मगर एक बहुत मुख्तसर से लोग हैं जो आम तौर पर पोस्ट वगैरह पढ़ते हैं, तहरीरें वगैरह पढ़ते हैं और उर्दू जानते हैं या फिर अरबी जानते हैं। तो हमने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम अपनी एक वीडियोस की सीरीज़ चालू करें, और वो वीडियोस की जो सीरीज़ होगी वो निहायत अहम तरीन और सिंसियर मौजू पर होगी। उसका टॉपिक निहायत सिंसियर होगा। वो ऐसा मौजू होगा कि जो इंसानियत के लिए एक नासूर बनता जा रहा है। वो कोई मर्ज़ नहीं है इंसानी जिस्म, जो इंसान के जिस्म में किसी तरह का मर्ज़ हो जाता वो नहीं है। जो माशरे में किसी तरह का मर्ज़ हो जाता नहीं है, बल्कि वो ऐसा मर्ज़ है कि जो सारी इंसानियत के लिए एक नासूर की तरह है। उसको, उस मर्ज़ को कहते हैं एथीज़्म, यानी नास्तिकता, और जिसे अरबी में इल्हाद कैसे है, इल्हाद कहते हैं। तो बस अब मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि हम, चूँकि हमारी ये नस्ल नौ जो है, हमारी 18 साल के जो हमारे इस्लामी भाई होते हैं या फिर दीगर लोग होते हैं, या फिर हमारे अलावा किसी दूसरे धर्म या दूसरे मज़हब या दूसरे रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, वो भी कम से कम इसको जानें कि ये नास्तिकता इंसानियत के लिए कितना बड़ा नासूर है और ये कितनी बड़ी बीमारी बन चुकी है। और बल्कि ये तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि जिस तरह से इंसान के जिस्म के लिए कोई बड़ा मर्ज़ होता है, वो ऐसा मौलिक मर्ज़ होता है कि जिसके सबब इंसान की जान चली जाती है, जिससे चारा-ए-कार नहीं होता है। इसी तरह से ये नास्तिकता, एथीज़्म और ये इल्हाद, ये पूरी इंसानियत के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ इस्लाम के लिए, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ सब के लिए। ये हिंदुइज़्म के लिए, सिखिज़्म के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, और ये सब सारे दुनिया के हर एक मज़हब के लिए ये नास्तिकता जो है दम-ब-दम बढ़ती जा रही है और ये नासूर बनती जा रही है। पता ये चला कि ये महज़ किसी एक मज़हब को या किसी एक धर्म को या किसी एक ही कम्युनिटी के लोगों को ये अटैक नहीं करती, उसको टारगेट नहीं करती, बल्कि सारी इंसानियत को टारगेट करती है। आम तौर पर आप ये देखते होंगे कि जो एथीस्ट लोग जो कहलाते हैं, मुल्हिदीन जो कहलाते हैं, मुल्हिद जो कहलाते हैं, नास्तिक जो कहलाते हैं, आम तौर पे ये उस मेंटालिटी के हामिल लोग होते हैं कि जो हर तरह की क़ुयूद से पाक रहना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर उनके अख़लाक़ियात के कोई उसूल नहीं होते, ठीक है? उनके अच्छाई और बुराई के सही मायने में कोई उसूल नहीं होते, सही मायने में कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी क़ैद में ना रहना पड़े, यानी हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छाइयों में रह कर के ना गुज़रे, और बल्कि हम हर तरह से आज़ाद हों। आज़ाद रहने का मतलब ये है कि हम जो चाहें करें, हम जो चाहें करें, हमारी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे का कोई तसव्वुर ना हो। तो आम तौर पर इसी तरह की मेंटालिटी के लोग होते हैं जो ये एथीज़्म को एक्सेप्ट करते हैं और उसकी तरोीज करते हैं और लोगों में उसको बयान करते हैं और लोगों में उसकी मज़ीद तशहीर करते नज़र आते हैं। तो हमने ये सोचा कि हम ये किस वीडियोज़ का सीरीज़ चालू करें कि जिसमें हम रिजेक्शन ऑफ एथीज़्म पर बात करें, यानी रद्द इल्हाद पर बात करें। ये इल्हाद क्या है? कहाँ से शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ? इसके असबाब क्या थे? और इसके जो ये असबाब
مرتب ہونے کے بعد میں جو نتائج نکلے پھر اس سے کیا ہوا، اور اسی طرح سے اس ناستکتا نے، اس الحاد نے، اس ایتھیزم نے کس طرح سے انسانیت کو نقصان پہنچایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ محض اسلام کو نقصان پہنچایا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ساری انسانیت کو نقصان پہنچایا۔ تو میں انشاءاللہ آج سے میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں کم از کم ریجیکشن آف ایتھیزم پر ایک سیریز بناؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سنیں گے اور میری مثبت باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور میری ان باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے بھی۔ تو انشاءاللہ آئیے میرے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ، آئیے جو انسانیت کے لیے ناسور یہ بن چکا ہے، یہ ایتھیزم، یہ ناستکتا اور یہ جو دہریت اور لا مذہبیت، لا دینیت جو یہ ناسور بن چکا ہے، آئیے اس کا علاج تلاشتے ہیں، آئیے اس کا علاج تلاشتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ یہ پوری کوشش کروں گا کہ میں ناستکتا کی پریبھاشا اور اس کی ڈیفینیشن اور اس کے جو اسباب ہیں اس کو بھی ذکر کیے جائیں، اور اس کے ساتھ میں اس کو کس طرح سے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی ریجیکشن آف ایتھیزم کس طرح سے ممکن ہے، کسی انسان کے لیے اس طرح کی گندگی کو کس طرح سے دور کرنا ممکن ہے، تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو سنیں گے غور سے، اور اگر مجھ سے بولنے میں کوئی دقت آئی ہو، چونکہ میں عام طور پر لکھتا ہوں، لیکن اب ویڈیوز کی بات دوسری ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں یہ اسکرپٹڈ ہوتی ہیں، بٹ یہ اسکرپٹڈ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے مجھ سے بولنے میں غلطیاں آئیں۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے، عین ممکن ہے کہ انشاءاللہ اگر میں آج یہ غلطیاں کروں گا تو دیگر آئندہ مجھ سے اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو میری بس اس ویڈیو کو آپ ہو سکے تو شیئر کر دیجئے، اور شیئر نہ ہی بھی کریں تو کم سے کم ایک مرتبہ سن لیجئے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ہو۔